जिला ऊना में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में डीसी ऊना राघव शर्मा ने खनन गतिविधियों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और विभिन्न विभागों को नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अब अवैध खनन करते हुए पकड़े जाने पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। डीसी ऊना ने कहा कि अवैध खनन के में बार-बार पकड़े जाने वाले वाहनों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है और अगर सरकार से अनुदान के लिए वाहनों को अवैध खनन में संलिप्त पाया गया तो अनुदान राशि की रिकवरी भी की जाएगी। जिला ऊना में स्वान नदी और उसकी सहायक खड्डों में जो अवैध खनन की गतिविधियां की जाती हैं, उनको रोकने के लिए जिला प्रशासन जो है वो निरंतर कार्रवाई कर रहा है और उसमें पुलिस के द्वारा और माइनिंग विभाग के द्वारा इस वर्ष भी सैकड़ों चालान जो है वो किए गए हैं। 3 तारीख को जो राहत पुनर्वास समिति की बैठक हुई थी, उसमें गहन चर्चा जो है वो एसपी, माइनिंग ऑफिसर और सभी जनप्रतिनिधियों से भी हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि सबसे पहले जो हमारी सरकारी परिसंपत्तियां हैं, जैसे पुल हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, उनको माइनिंग के इम्पैक्ट से बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी सारी लीजेस भी जो हैं वो स्वान नदी के अंदर रिवर बेड माइनिंग की हैं और अवैध खनन की गतिविधियाँ भी जो है खड्डों और नदी में होती है। तो इसको देखते हुए कुछ जो है आदेश जो है पारित किए गए हैं, जो पहले से ही माइनिंग के जो नियम हैं उनमें उल्लिखित हैं और उनको री एम्फेसाइज जो है वो किया गया। इसमें जो हमारे पुल हैं उनसे 200 मीटर अपस्ट्रीम और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम कोई भी जो खनन प्रतिबंधित होगा और लोक निर्माण विभाग को ये आदेश दिए हैं कि अपने अपने पुलों के पास जो है इसके साइनिंग बोर्ड लगाएं और इस एरिया को जो है पिलर्स के माध्यम से अंकित किया जाए कि 200-500 मीटर की परिधि कहाँ ख़त्म हो रही है। और साथ में ही अगर कोई इस एरिया में खनन करता मिलता है तो तुरंत लोक निर्माण विभाग एफआईआर करे, क्योंकि ब्रिजेस को बचाना जो है वो उनकी जो है वो जिम्मेदारी है। और माइनिंग अधिकारी को ये कहा गया कि अगर वर्तमान में कोई माइनिंग लीजेज इस एरिया में है तो उसकी सबकी समीक्षा की जाए और उनको अल्टरनेटिव साइट्स पे रिलोकेट किया जाए, जिससे कि पुलों को बचाया जा सके। साथ ही ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स जो हैं उनके भी 200 मीटर ऊपर और नीचे की साइड जो है वो कोई माइनिंग नहीं होगी और उसमें जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी तय की गई है कि वे इसमें एफआईआर्स करेंगे और इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमने स्वान नदी जो तटीकरण प्रोजेक्ट है उसको बचाने के लिए भी विभाग जो बाढ़ नियंत्रण विभाग है उनकी ड्यूटी लगाई कि 1 महीने में पूरे जितना भी प्रोजेक्ट है उसका रिव्यू किया जाएगा और जहाँ जहाँ से उसको क्षति हुई है उसके कारणों का पता लगाया जाएगा। यदि कारण जो है माइनिंग से रिलेटेड है तो एफआईआर जो है विभाग द्वारा की जाएगी और अन्य यदि कारण है तो उनका स्टडी करके फिर उसके रिस्टोरेशन के काम के लिए वो जो है वो प्रॉपर प्रपोजल बना के जो है हमें प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अवैध खनन की जो गतिविधियां उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को हमने ज़्यादा शक्तियां दी हैं। उसमें हमने ये स्टिपुलेट किया है कि जो फ़ाइन है वो 50,000 मिनिमम एज़ पर रूल्स प्रेस्क्राइब्ड है, उससे कम फ़ाइन कोई अधिकारी करेगा नहीं। और अगर वही व्यक्ति वापस पकड़ा जाता है चालान भुगतने के बाद तो 5 लाख तक का मैक्सिमम फ़ाइन जो है उस पर इम्पोज़ किया जाए। ये भी आदेश दिए गए हैं कि ये सारे जो वाहन जो इसमें जब्त होते हैं, अगर उनका पंजीकरण है तो पंजीकरण जो करने वाली अथॉरिटी है उसको ये भेजा जाएगा कि वाहन इलीगल एक्टिविटीज़ में पाए गए हैं, उनके ड्राइवर और वाहन का पंजीकरण जो है तुरंत प्रभाव से रद्द हो। यदि ये वाहन किसी सरकारी सब्सिडी से खरीदे गए हैं तो ये भी आदेश किए गए हैं कि वो सरकारी सब्सिडी उस व्यक्ति से जो है वो रिकवर की जाए, क्योंकि इलीगल एक्टिविटीज़ में सरकारी उपदान से ली हुई चीज़ को नहीं उपयोग किया जा सकता है। ये सभी जो कड़े आदेश हैं वो अवैध माइनिंग को डिटर करने के लिए लिए हैं और आने वाले समय पे हम एक बैठक इस वीक आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सभी विभागों की ये ड्यूटी रहेगी कि इन आदेशों के 100% पालन करें और स्वान नदी और उसके खड्डों में जो अवैध माइनिंग हो रही है उस पर अंकुश लगाएं।